दोस्तों आज 1 अगस्त 2022 को बिरला सॉफ्ट लिमिटेड ने अपने बायबैक की पूरी टाइमलाइंस, इस बायबैक के एंटाइटलमेंट रेशियो के साथ साथ इस बायबैक से रिलेटेड अदर डिटेल्स को भी रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस बायबैक की पूरी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। कंपनी इस बायबैक में 78 लाख फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी, और ये शेयर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 2.79% है। कंपनी ने इस बायबैक का प्राइस 500 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा है। अगर हम लोग इस बायबैक के प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो 342 रुपये 40 पैसे है, इससे कंपेयर करें तो ये बायबैक 46% के प्रीमियम पर है। और इस बायबैक का मैक्सिमम साइज़ 3,900 मिलियन रुपीस का है, मतलब ये 390 करोड़ रुपए का बायबैक है। और इस बायबैक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन को क्लिक कर इस बायबैक की पूरी जानकारी के लिए इन वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई 2022 थी। ये बायबैक 11 अगस्त 2022 को ओपन होगा और ये बायबैक 26 अगस्त 2022 को क्लोज़ हो जाएगा। तो आप अपने शेयर्स को 26 अगस्त 2022 तक टेंडर कर सकते हैं। ये शेयर टेंडर करने की लास्ट डेट होगी, और बिड्स के सेटलमेंट की लास्ट डेट 7 सितंबर 2022 है। इसका मतलब आपके शेयर अगर बायबैक किए जाते हैं तो कंपनी 7 सितंबर 2022 तक कंसिडरेशन की पेमेंट कर देगी, और जितने भी शेयर बायबैक किए जाएंगे उन शेयर को 14 सितंबर 2022 को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस बायबैक की पूरी टाइमलाइन। बायबैक में दो कैटेगरी होती हैं, एक रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में स्मॉल शेयर होल्डर्स आते हैं, और स्मॉल शेयर होल्डर्स के अलावा जितने भी शेयर होल्डर होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनके शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख रुपए या उससे कम की होती है, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख से ऊपर की होगी वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे और वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे। 2 लाख में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग उस एक्सचेंज के रिकॉर्ड डेट की क्लोजिंग के प्राइस को लेते हैं जिस स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी। तो रिकॉर्ड डेट पर NSE में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी, और उस दिन इस शेयर का क्लोजिंग का प्राइस 309 रुपये 60 पैसे था। तो अगर हम लोग 309 रुपये 60 पैसे को कंसीडर करते हैं तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास इस कंपनी के 645 या उससे कम इक्विटी शेयर होंगे वो स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएंगे, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास इस कंपनी के 645 से ज़्यादा शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर होंगे वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे और वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अगर हम लोग इस डेफिनेशन को बेस मान लें तो रिकॉर्ड डेट पर 3,55,076 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे, और उनके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,53,26,147 थे, और जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का 9.04% होता है, और जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिसकी बायबैक करनी है उसका ये 324.69% है। बायबैक रेगुलेशंस के रेगुलेशन 6 के अनुसार 11,82,193 इक्विटी शेयर रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, और ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। तो 11,82,193 इक्विटी शेयर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व होंगे, और जो बाकी बचे हुए 66,17,807 इक्विटी शेयर हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। इस बायबैक में रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है वो दोनों ही के लिए 26:557 है। तो अगर आप 557 इक्विटी शेयर्स को टेंडर करते हैं तो आपके 26 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी, और अगर हम लोग इसे परसेंट में देखें तो ये 4.67% है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है इसमें प्रमोटर्स ग्रुप के पास जितने भी इक्विटी शेयर हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये 26:557
ये एक इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इतने ही शेयर बायबैक किए जाएंगे। आपके कितने शेयर बायबैक किए जाएंगे ये डिपेंड करता है इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर। और अगर इस बायबैक में शेयर ज़्यादा टेंडर किए जाएंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगा, और अगर शेयर कम टेंडर किए गए तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा और आपके ज़्यादा शेयर भी बायबैक किए जा सकते हैं। इस बायबैक में बायबैक एंटाइटलमेंट के कंपटीशन के लिए फ्रैक्शनल शेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, और ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास इस कंपनी के 21 या उससे कम शेयर्स होंगे उनकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप अगर एडिशनल इक्विटी शेयर को टेंडर करते हैं तो कंपनी कम से कम एक शेयर के बायबैक की प्रेफरेंस देगी। दोस्तों, इस बायबैक के लिए लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है, और इस बायबैक के मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस बायबैक की पूरी डिटेल को आप मेरी सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।